तो क्या परसेंटेज को स्टार्ट किए थे, जीरो से जो गणित स्टार्ट किए थे उसमें परसेंटेज स्टार्ट किए थे, उसमें जो है हम लोग लगभग लगभग 32 क्वेश्चन को कर चुके थे, 32 क्वेश्चन को कर चुके थे। आज जो है फिर से एक न्यू टाइप का क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है, ये 33वां क्वेश्चन है। तो ये न्यू टाइप का क्वेश्चन है, इसमें हम लोग जानेंगे कि कैसे कैसे कौन वैरी करता है। ये इंक्रीज और डिक्रीज का टाइप चल रहा है, हर एक टाइप को कवर किया जाएगा, हर एक चैप्टर का। कहने का मतलब है ये परसेंटेज का हर एक टाइप जितना भी आया है एसएससी के एग्जाम में, जितना भी वनडे एग्जाम में आया है, सब का टाइप कवर किया जाएगा। धीरे धीरे ध्यान से सिर्फ देखना है, लेक्चर को जितना ध्यान से देखिएगा उतना समझ में आएगा। बोल रहा है ये इंक्रीज और डिक्रीज का क्वेश्चन है, ठीक है। इंक्रीज और डिक्रीज का ये टाइप है, उसी टाइप का ये क्वेश्चन दिया गया है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 20% की वृद्धि हुई, इसकी परिमाप में प्रतिशत वृद्धि को ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्या होता है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि 20% के करते, तो परिमाप में क्या होता है वृद्धि। इसको अगर हम लोग पहले बेसिक से समझाते हैं, बेसिक से क्या होगा। पहले परिमाप क्या हो सकता है, आयत का परिमाप, आयत का शुरू में परिमाप क्या होगा, जब वृद्धि नहीं हुआ तो परिमाप हम लोग बोल सकते हैं क्या, 2 इंटू एल प्लस बी बोलेंगे, ठीक। 20% का जब वृद्धि कर देते हैं तो 2 को हटा दे, 2 को हटा देते हैं। अच्छा ठीक है 2 हट गया, बोले सर 2 क्यों हटा दिए। अरे भाई ये तो 2 तो नया वाला भी आएगा, जब वृद्धि कर देंगे तब भी आएगा 2, तो 2 को हटा देते हैं, चलिए ये हट गया। अब वही क्वेश्चन बन गया कि एल प्लस बी का क्वेश्चन बन गया, प्लस वाला। कहने का मतलब है बोला जाएगा क्या, महंगाई 10% बढ़ गया, तो कहने का मतलब महंगाई अगर 10% बढ़ गया तो चीनी का भी दाम भी 10% बढ़ गया होगा, आलू का भी दाम 10% बढ़ गया होगा, यही नहीं होगा। महंगाई 10% बढ़ने का मतलब होता है सब कुछ 10% बढ़ गया होगा। ये बोल रहा है क्या, उसी प्रकार का क्वेश्चन है, ये लेंथ प्लस ब्रेथ बच गया, बस वही उसी पे तो है कि लंबाई को भी 20% बढ़ा रहा है और चौड़ाई को भी 20% बढ़ा रहा है। तो ये ऐसा कॉन्सेप्ट चलता है, जैसे कि मान लीजिए a इक्वल टू रहेगा b प्लस सी, ठीक है, a इक्वल टू b प्लस सी रहेगा, तो बोलेगा कि b को 20% बढ़ा दिए और c को भी 20% बढ़ा दिए, तो क्या a जो है 20% बढ़ जाएगा कि 40% बढ़ेगा, 40% बढ़ेगा। नहीं, ये वही उसी टाइप का तो क्वेश्चन हो गया कि महंगाई को 20% बढ़ा रहे हैं, चीनी या आलू का कीमत को 20% से बढ़ा रहे हैं, तो महंगाई तो 20% से बढ़ेगा। तो बस उसी पे तो क्वेश्चन है कि 20% से ये बढ़ गया, ओवरऑल 20% से बढ़ जाएगा, ना कि 20% ये बढ़ेगा 20% ये बढ़ेगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये देखिए सेम क्वेश्चन नहीं आ गया कि लंबाई को 20% से बढ़ा रहे हैं, एल को 20% से बढ़ा रहे हैं, ब्रेथ को भी 20% से बढ़ा रहे हैं। कहने का मतलब है कि लंबाई और चौड़ाई दोनों 20% से बढ़ रहा है, तो कहने का मतलब परिधि भी तो 20% से बनेगा। इसको और हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, लंबाई और चौड़ाई बढ़ रहा है, परिधि जो होता है 1D होता है, क्या होता है बोले 1D कैसे, 1D और 2D क्या होता है। 1D कहने का मतलब जो ग्राफ में सिर्फ और सिर्फ एक चीज को लेकर चलते हैं, जैसे कि अरे परिमाप ये एक ही यही है ना कि सब लेंथ को जोड़ देते, ये तो लेंथ है, इसमें क्या हो रहा है, इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, यही परिमाप है। तो 1D उसको बोलते हैं जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ लेंथ ब्रेथ ये सब पे काम होगा, वो वहां पे बीच का भाग से कोई लेना देना नहीं रहेगा, बीच के भाग से कोई लेना देना नहीं रहेगा, उसको बोलते हैं 1D। तो परिमाप में भी तो यही होता है कि बीच में कुछ आ रहा है क्या, परिमाप में साइड निकल गया, किसी भी चीज का परिमाप निकालते हैं कैसे निकालते हैं, सब साइड को नाप लेते हैं। तो 1D के लिए जो होता है ना, जितना लंबाई बढ़ेगा जितना चौड़ाई बढ़ेगा उतना ही 1D का डायग्राम में वो चीज बढ़ता है। तो परिमाप जो होता है 1D होता है, क्या होता है परिमाप, क्या होता है 1D होता है, इसलिए ये भी 20% से बढ़ गया। नहीं तो यहां देख सकते हैं बेसिक से, ठीक। लेकिन 2D के केस में दिक्कत होता है, जैसे कि
अगर बोलेगा क्या लंबाई 20% से बड़ा, चौड़ाई 20% से बड़ा, तो वहां उस केस में जो है ना 1D का केस में हो गया, क्षेत्रफल बीच में भी कवर करने लगता है। तो उस केस में जो है हम लोग जो है 2D का केस को लेके चलते हैं। तो 2D का केस के लिए कॉन्सेप्ट एक अलग होता है। देखिए 2D का क्वेश्चन होगा आगे, मतलब एक आयत की परिधि 12% से बढ़ गई, फिर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अच्छा ये पहले बताइए, अगर आयत का परिधि 12% बढ़ेगा तो कहने का मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों 12% बढ़ा होगा। इसके पहले का क्वेश्चन को आप अगर देखिए, अगर लंबाई और चौड़ाई 20% बढ़ रहा है तब ना परिधि 20% बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब है इस केस में कि परिधि 12% बढ़ रहा है, कहने का मतलब एल भी 12% बढ़ा होगा और बी भी 12% बढ़ा होगा। तो हम देख रहे हैं कि लंबाई भी 12% बढ़ेगा, चौड़ाई भी 12% बढ़ेगा। अब देखिए यहां पर क्या हो जा रहा है, लंबाई 12% बढ़ रहा है, चौड़ाई 12% बढ़ रहा है, कहने का मतलब हो गया क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल में दो चीज आता है, तो दो चीज क्या आता है, तो आपको बताए थे क्षेत्रफल किसी भी चीज का निकालते हैं, किसी भी आयत का निकालते हैं, तो क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई ना होता है, यही होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई क्या होता है एल, एल मान के लेके चल रहे हैं, चौड़ाई बी। तो 12% बढ़ रहा है, कहने का मतलब क्या हुआ 100 से 112 हो गया होगा। तो क्या हो गया होगा एल 100 से क्या हो गया 112, यही हुआ होगा। चौड़ाई के साथ भी यही हुआ होगा, चौड़ाई के साथ क्या हुआ होगा, ये 12% से बढ़ गया होगा। हम लोग उसको बोल सकते हैं क्या चीज, चौड़ाई क्या होगा 12% बढ़ गया ना, तो इसको लिख सकते हैं क्या b इंटू 112 बटे में 100 बोल सकते हैं क्या। इस दोनों को गुना करके जाइएगा, फिर इसको तुलना करना पड़ेगा, 112 गुना 112 करना पड़ेगा, कितना होगा 112 गुना। तो ये थोड़ा लेंदी चल जाते हैं हम लोग इसमें, इससे सॉल्व करने जाएगा थोड़ा दिक्कत होने लगेगा। तो इसी के लिए एक आता है सक्सेसिव, आता है क्या आता है सक्सेसिव। अब देखिए सक्सेसिव को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो सक्सेसिव क्या होता है, तो सक्सेसिव वहां लगता है जहां पे दो चीज प्रोडक्ट, दो चीज का प्रोडक्ट से मिलता है। तो यहां पे देखिए सक्सेसिव क्या होता है, लंबाई को 12% बढ़ा रहे हैं, चौड़ाई को भी 12% से बढ़ा रहे हैं, तो क्षेत्रफल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके लिए सक्सेसिव लगा। तो बोलिए सक्सेसिव क्या होता है, तो सक्सेसिव होता है दो चीज लगातार बढ़ रहा है, कहने का मतलब है देखिए क्षेत्रफल पे दो चीज का इफेक्ट पड़ रहा है। एक तो लंबाई का तो इफेक्ट पड़बे करेगा क्षेत्रफल पे, एक और साथ साथ चौड़ाइयों का इफेक्ट पड़ेगा। बोलिए कैसे, तो लंबाई 12% का इफेक्ट पड़ेगा, चौड़ाई 12% का इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब सक्सेसिव वहां लगता है जहां दो चीज का इफेक्ट देखने को मिलता है। तो देखिए तो सक्सेसिव के लिए क्या बोलते हैं, दो चीज का इफेक्ट मिलता है, इसके लिए सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या हो जाएगा। तो सक्सेसिव का एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बटे में 100। इस दोनों को ऐड कीजिए, 12% बढ़ा था प्लस में ले चलेंगे, फिर प्लस में 12, ये कितना हो गया 12 गुना 12 बटे में 100, 12 12 24 हो गया क्या, 24 प्लस 144 बटे 100। तो कहने का मतलब क्या हो गया 25.44 नहीं हो गया, कितना परसेंट। इससे भी बनाइएगा तो वही चीज आएगा, लेकिन वही गुना करना पड़ेगा, लगभग दिक्कत होगा, आप लोग गुना कर देंगे। इसलिए सक्सेसिव बना लेते हैं, मतलब सक्सेसिव से तुलना करके चेक कर लेते हैं ये ऐसा ऐसा होता है। तो ठीक, इसको हम रेशियो से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आगे जैसे जैसे जिसका जिसका यूज करेगा उसका यूज करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं अगर रेशियो से बनेगा रेशियो से बना देंगे। 12% का वृद्धि हो रहा है, कहने का मतलब क्या हुआ 12% का वृद्धि हो रहा है। अगर रेशियो से बनाने की कोशिश करें 12% को क्या लिख सकते हैं, 12 बटे 100 लिखेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 4 या 12 25। तो कहने का मतलब है ये 12% का वैल्यू है। तो सक्सेसिव देखिए कैसे, ये रेशियो कैसे लगाते हैं, 25 का 12% 3 होता है, ठीक। तो 25 से कोई चीज क्या कितना हो गया होगा 28, नहीं हो गया होगा, 25 से कोई चीज कितना हो गया होगा 28। फिर 12% का चौड़ाई में भी वृद्धि हुआ, तो दो बार वृद्धि हो रहा है, तो फिर चौड़ाई भी क्या हो गया 25 से कितना हो जाएगा 28। ये दोनों को गुना कीजिए, 25 गुना 25 कितना होता है 625,
और 28 का स्क्वायर कितना होता है? 28 को देख लीजिए, गुना करके चेक कर सकते हैं आप लोग। 784, ये कितना हो गया? 784। इसको देख लीजिए डिफरेंस कितना है, कितना का डिफरेंस दिख रहा है? 784 में घटा लीजिए 625 को। 59 ना है। 14 में से 5 गया 9, 7 में से 2 गया तो 5, 59 आया। तो 59/625 गुना में कितना करना पड़ेगा? एक नहीं नहीं 14, अच्छा ठीक है 159 अगर होता है, यहां देख लेते हैं। 14 में से 5 गया 9, 7 में से 2 गया 5, फिर 7 में से 159 आया। इसको 159 से तुलना कर लीजिए, 159 का चेंज आया 625 पे। इसको सॉल्व कीजिएगा ना, इतना आएगा आंसर। नहीं तो कैलकुलेटर सब लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है? इतना ही आंसर आएगा। नहीं तो सक्सेसिव से तो आ ही रहा है आंसर ना, 12% बढ़ा चेक करके देख सकते हैं। तो हम लोग इसको बोलते हैं सक्सेसिव। 2 बार चेंज होता है कोई चीज, उसको सक्सेसिव वहां लगा सकते हैं। तो फॉर्मूला आता है a + b + ab/100। अगर कोई चीज बढ़ता है तो प्लस में लेते हैं, कोई चीज घटता है तो माइनस में लेते हैं, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन उसी को बनाते हैं हम लोग। क्या हो गया? क्वेश्चन नहीं आया है, आ गया। एक वृत्त की परिधि में 50% की वृद्धि, वृत्त के व्यास में और क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या होगा? अच्छा ये पहले बताइए, ये परिधि क्या होता है? 1D होता है कि 2D होता है? क्या होता है परिधि? 2πr होता है, 1D होता है, ठीक है? तो परिधि में 50% की वृद्धि हुई, वृत्त के व्यास और क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या होगा? अब देखिए, अब हम ये बता सकते हैं, अगर इसका जो है परिधि में 50% का वृद्धि हुआ, तो परिधि कहने का मतलब है क्या चीजें वृद्धि होगा? परिधि चेंज कैसे होगा? ये 2πr तो इसे कांस्टेंट क्या रहेगा? कांस्टेंट ही रहेगा ना। तो वृद्धि क्या चीज में होगा? आरएम में होगा। हाँ? तो आर को बोलता है कि आप 50% की वृद्धि हुई है, तो आर ए चेंज हुआ तो 50% ही चेंज हुआ होगा। तो आर को चेंज करके उसे क्वेश्चन बना लेना है। तो क्षेत्रफल में पूछ रहा है। अब ये बताइए, तो क्या पूछा? वृत्त के व्यास और क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या हो गया? तो निकालिए ना, तो निकल तो जाएगा। अच्छा ये बताइए, व्यास क्या है? 1D है कि 2D है? व्यास क्या है? 1D है कि 2D है? बोलिए। 1D है ना, दिख रहे हैं? एक सेकेंड, क्वेश्चन लिखा है सही? कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठा के लिखता है ये? देखिए, ये क्वेश्चन कहाँ से लिखा है? अपना मन से लिख दिया है। क्वेश्चन का डाटा सही दिया है नहीं? कहाँ से क्वेश्चन उठा के दे दिया है? इसको तो काट स्टॉप कर दिए क्या? स्टॉप कर दिए हैं? स्टॉप कीजिए तो उसको एक सेकेंड। ऑन है? यहां देखिए तो क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में। एक वृत्त की परिधि में 50% की वृद्धि हुई, वृत्त के व्यास में और क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है। अच्छा ये पहले बताइए आप लोग, परिधि में वृद्धि होने का मतलब क्या है? सिर्फ और सिर्फ 2πr में इस 2π को हटा दें? बोलिए हाँ से हटा दीजिए, उससे क्या लेना देना है? 2π तो दोनों में गुना होगा, पहले में भी गुना होगा, बाद में भी गुना होगा।
तो कहने का मतलब ये रेडियस से तो नहीं काम हो रहा है। अब ये बताइए रेडियस 1D है कि 2D है, तो बोलेंगे रेडियस 1D है। वन डायग्राम कहने का मतलब दो सिर्फ और सिर्फ एक रेडियस क्या कवर करता है, एक 1D इसको बोलते हैं, एक ही चीज पे नहीं काम करता, या तो एक्स एक्सिस या तो वाई एक्सिस। रेडियस 1D का फिगर होता है, सिर्फ और सिर्फ रेडियस को बढ़ाते हैं तो 1D को बढ़ा रहे हैं। तो कहने का मतलब कि है अगर 1D को बढ़ाएंगे ना तो 1D का जितना चीजेगा उतने से बढ़ेगा। तो देखिए व्यास भी जो होता है 1D का ही होता है। क्या होता है व्यास भी, क्या होता है 1D का ही होता है। जिस प्रकार से परिधि 50% बढ़ता है तो त्रिज्या भी 50% बढ़ेगा। नहीं तो आप चेक कर सकते हैं, आप बड़ा में चेक करके देखिएगा 50% इसको बढ़ा करके, तभी परिधि 50% बढ़ेगा। रेडियस को बढ़ाइएगा ना तभी 50% परिधि भी बढ़ेगा, अदरवाइज नहीं बढ़ेगा। तो व्यास पूछ रहा है तो व्यास भी 1D में होता है, तो व्यास को भी क्या बोल सकते हैं 50% बढ़ेगा। तो ठीक है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, 1 2 3 में हो सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है तो क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल कितना से बढ़ेगा, तो क्षेत्रफल अगर ये 50% से बढ़ेगा तो कहने का मतलब क्या हुआ 50% से बढ़ने का मतलब हो गया 2 से क्या हो गया 3, यहां रेशियो लगा रहे हैं, 2 से क्या हो गया 3, फिर अगर निकालते हैं फिर बढ़ेगा क्या, कि बोलिएगा सर ये क्या कर रहे हैं रेशियो यहाँ पे ऐसे कैसे लगा रहे हैं, तो बोलेंगे पाई आर स्क्वायर फार्मूला होता है, बोलेंगे हाँ पाई आर स्क्वायर फार्मूला होता है। तो पाई खत्म हो गया, दो चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा आर स्क्वायर पे, आर इंटू आर। तो आपको बोले थे जहां प्रोडक्ट दिख जाए वहां पर सक्सेसिव लगा देते हैं। तो देखिए तो यहाँ सक्सेसिव नहीं लगा सकते हैं, प्रोडक्ट दिख गया तो सक्सेसिव लगा देंगे। बोलेगा सर फार्मूला वाला लगा के दिखाइए ना, उससे भी दिखा देंगे, फार्मूलों से दिखा देंगे। तो फार्मूला वाला क्या होता है 50% बढ़ रहा है ना, तो कहने रेडियस भी 50 से बढ़ेगा, 1D का सब कुछ 50 से बढ़ेगा। कहने का मतलब है अगर परिधि 50 से बढ़ रहा है तो रेडियस भी 50 से बढ़ेगा, व्यास भी 50 से बढ़ेगा। 2D का अलग से वेरी करता है, अलग अलग वेरी करेगा, 1D का जितना होगा सब उतने से ही वेरी करेगा। ये 50 से वेरी कर रहा है ना परिधि, तो रेडियस भी 50 से वेरी करेगा। तो कहने का मतलब 50% बढ़ा होगा रेडियस, तो 2 बार बढ़ता है क्योंकि मल्टीप्लाई में है, इसमें है मल्टीप्लाई में, तो 2 बार बढ़ेगा। तो कहने का मतलब है 50% जो है हम लोग का ये 2 बार बढ़ेगा। कितना बार 2 बार, तो सक्सेसिव लगा लेंगे। जहां कोई चीज 2 चीज से डिपेंड करने लगे, इसके 50 ये 50% बढ़ाएगा, ये भी 50% बढ़ाएगा, तो यहां पर सक्सेसिव लगा लेंगे। तो सक्सेसिव लगा लेते हैं 50% प्लस का, फिर 50% प्लस का, फिर इस दोनों का क्या बोलेंगे प्रोडक्ट होता है। तो 50 गुना 50 करेंगे कितना आएगा 2500 बटे में 100, ये कट गया। तो देखिए तो 50 प्लस 50 कितना होगा 100, अब प्लस में 25% कितना हो गया 125% लिख सकते हैं। तो देखिए कहां कहां दिख रहा है यही आंसर, आप बताइए 50 ये गलत हो गया, नहीं हो गया, इंक्रीज ना होगा बी नंबर। ठीक है, कुछ कुछ डाटा के कारण ऐसा हो रहा है, डाटा थोड़ा सही देता ना। अब देखिए तो घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 10% तक बढ़ जाती है, आयतन में क्या कितना परसेंट का वृद्धि होगा। अच्छा आयतन जो होता है वॉल्यूम जो है क्या क्या चीज एक ही चीज पे डिपेंड करता है क्या, जो एक चीज पे डिपेंड करता है उसको बोलते हैं 1D, जो बहुत सारा चीज पे डिपेंड करता है उसको बोलते हैं 2D या 3D। तो देखिए तो वॉल्यूम जो होता है, जो आयतन होता है क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है, एल पे डिपेंड करता है, बी पे डिपेंड करता है और एच पे डिपेंड करता है। 1D का तो ये क्वेश्चन है नहीं, तो यहां सक्सेसिव लगता है 2D और 3D में। यहां सक्सेसिव लगेगा क्या लगेगा, बोलेंगे हाँ लगेगा, बोलेंगे लेंथ को भी बढ़ा रहा है, ब्रेथ को भी बढ़ा रहा है और हाइट को भी बढ़ा रहा है। कहने का मतलब है ये वॉल्यूम जो है हम लोग का तीनों चीज पे डिपेंड कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि वॉल्यूम जो है इस तीनों के सक्सेसिव से निकलेगा। देखिए सक्सेसिव निकालना इसका आसान है, बोलिएगा सर 10% सब बढ़ रहा है 10% और 10% का सक्सेसिव निकालिए, तो तीन को सक्सेसिव निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। डिफिकल्ट करने का मतलब डिफिकल्ट इस दोनों का निकाल करके जो रिजल्ट आएगा फिर उस दोनों का इसके साथ निकाल लेंगे, उसका इसके साथ निकाल लेंगे। ठीक, इस दोनों का निकालेंगे तो कितना आएगा 21 आएगा, और 21 और 10 का निकाल लेंगे हम लोग, 21 और 10 का निकालिए तो 21 प्लस 10 प्लस में कितना हो गया 2.1, नहीं हो गया
21 10 कितना हो गया 31 प्लस में 2.1। देखिए 2.1 कैसे आया, देखिए यहां पे करते हैं हम लोग 21 प्लस 10 किए, फिर प्लस में किए 21 गुना 10 बटा में 100, ये से कट गया 210, 210 पे एक पॉइंट बैठा दिए। 21 हुआ ना, 21 पे 21 बटे 10 है ना, तो 21 बटे 10 को भाग देंगे तो 2.1 नहीं हो गया, तो 2.1 इसको ऐड कर देंगे, 21 से 2 कितना होगा 33.1%। इसका ये आंसर होगा 33.1% इंक्रीज हो जाएगा। इसको एक और मेथड से बना सकते हैं, इसको बोलते हैं रेशियो। रेशियो यही चीज कहता है। रेशियो क्या करता है देखिए बताते हैं। बोल रहा है कि घनाभ का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बढ़ रहा है 10-10% से, तो कहने का मतलब है आपको बताए थे 10% का मतलब होता है तो कोई चीज 10 से 11 हो गया होगा, नहीं हुआ 10 से क्या हो गया होगा, अगर 10 100% है 10% इसका बढ़ाने का 10 से 11 हो गया, एक बढ़ेगा 11 हो गया, लंबाई में 10 से 11 हो गया, चौड़ाई सबके साथ 3 बार ऐसा होगा 11 हो गया, फिर 10 से कितना हो गया 3 बार 11 हो गया, इसको कीजिएगा कितना हो गया 10 गुना 10 में 1000, 11 का क्यूब कितना होता है 1331 होता है, 1331। अच्छा ये पहले बताइए 10 से भाग दे दें तो 100 से तुलना करना आसान हो जाएगा, इधर पॉइंट बैठा देंगे। अगर 10 से भाग दे देंगे तो ये 100 से तुलना करना आसान नहीं हो जाएगा, तो देखें 100 से तुलना करना आसान हो जाएगा। कहने का मतलब 100 पे कितना वृद्धि दिख रहा है 133.1% का, तो कहने का मतलब 100 से ही तुलना करते हैं कितना वृद्धि, तो 33.1% का नहीं हो गया, यही तो आंसर आ गया। सक्सेसिव से देखिए कितना आसान लगा, कितना कम समय लगा ये रेशियो मेथड से। सक्सेसिव में सक्सेसिव का सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बैठाना है, फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला क्या होता है सक्सेसिव के लिए, तो होता है फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस ए बी बटे में 100, ये फॉर्मूला होता है सक्सेसिव का। रेशियो के लिए तो ये होता है। दोनों से आंसर तो एक ही आएगा, लेकिन हम लोग को सोचना है कि क्या करना है। क्वेश्चन करते हैं स्पीड में, थोड़ा क्वेश्चन करते हैं अलग अलग। घनाभ की लंबाई 20% बढ़ जाती है, चौड़ाई 30% बढ़ जाती है, ऊंचाई इतना परसेंट कम हो जाती है, आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम लोग देखते हैं इसको क्या रेशियो से बनाने की कोशिश करते हैं। रेशियो से देखते हैं तो यहाँ पे कैसे बनाते हैं। लंबाई क्या होता है 20% बढ़ जाता है ना, तो कहने का मतलब है 5 से क्या हो गया 6, लंबाई एल एल को लिख रहे हैं, फिर चौड़ाई को लिख रहे हैं, चौड़ाई 30% बढ़ जाती है, कहने का मतलब क्या हो गया 10 से 13 हो गया होगा, 10 से 13 हो गया होगा, ठीक है। और ऊंचाई 50% कम हो जाती, कहने का मतलब है 2 से कितना हो गया होगा 1 हो गया होगा, ठीक है कम हो गया। इसको गुना कीजिए ना, देखिए 10 बचे 50 दूनी 100 आ गया, चलिए 100 आ गया तो और अच्छी बात है, तुलना करना तो और आसान हो गया। इधर करते हैं तो 13 छकी 78, 78 नहीं हो गया, तो आप क्या देख रहे हैं इस बार तो कम हो रहा है, पहले इतना था अब इतना है, ये पहले का बता रहा है, ये बाद का बताता है। तो पहले देखिए इतना था बाद में इतना हो गया, कहने का मतलब 100 से कितना घट रहा है, बोलिएगा सर 22 घट रहा है, तो 22% डिक्रीज मार देना, 22 आंसर हो गया। देखिए इसको बोलते हैं रेशियो मेथड, क्या बोलते हैं इसको रेशियो मेथड, ठीक है इसको क्या बोलते हैं रेशियो मेथड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखिए तो, अब देखिए बोलिएगा सर ये तो हमको दिख रहा है, सर ये हमको दिख रहा है क्या में दिख रहा है, तो ये हमको दिख रहा है फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में परसेंटेज है, तो हम बोले थे देखिए सक्सेसिव आप वहीं लगा सकते हैं, सक्सेसिव मतलब a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 वहीं लगा सकते हैं जहां पर सीधा सीधा वैल्यू दिया जाएगा 10%, 12%, 13%, यहां रेशियो लगाना पड़ेगा, तो यहां रेशियो से क्वेश्चन आसान हो जाएगा। इसका रेशियो पता होगा तब ना, इसको 1/6 बोलते हैं, इसको 1/8 बोलते हैं, इसको 1/9 बोलते हैं, तो ये हमको याद है तब ना हम बता रहे हैं, तो आप लोग को भी याद करना पड़ेगा। तो याद एक बार पहले बनाते हैं, तो इतना परसेंट पहले क्या होता है लंबाई बढ़ रहा है, फिर चौड़ाई फिर ऊंचाई, तो एल कितना बढ़ रहा है, तो 6 से क्या हो रहा है, इसका वैल्यू होता है 16.2/3% का वैल्यू होता है 1/6, तो कहने का मतलब इतना से 6 का 16.2/3% होता है 1 होता है, कहने का मतलब क्या होगा 1/7 हो जाएगा, ये तो 7 हो गया, 7 बढ़ जाएगा, तो कहने का मतलब यहां पर देखिए एक सेकेंड, तो L जो है पहले 6 था, अब बढ़ करके क्या हो गया
7, 7 हो गया। ये पहले का था, ये क्या हो जाएगा बाद का, ठीक है, इतना हो गया। ये 12.5% का वैल्यू कितना होता है, तो 12.5% का वैल्यू होता है 1/8, नहीं होता है 12.5% का वैल्यू होता है 1/8। 1/8 कहने का मतलब है 8 से कोई चीज कितना हो गया 9, पहले 8 हुआ रहता होगा, अब कितना हो गया 9, ठीक है। ये देखिए तो 11.9 होता है 1/9, तो कहने का मतलब 9 से वैल्यू कितना हो गया होगा 10, नहीं हो गया होगा। इसको गुना कीजिए, तो गुना करके 9×72 गुना 6 कीजिए, कितना हो गया 72 गुना 6 कीजिए ना, 432, नहीं हो गया 432। इसको देखिए तो क्या आ रहा है 963, दही 630, इतना हो गया 630 हो गया क्या, देखिए कहीं दिक्कत क्या इसमें, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। 6 से 7, 8 से 9, 9 से 10, 963, नहीं ठीक है, 972 छठ, ठीक है ये भी। अब देखिए डिफरेंस कितना कर रहा है, डिफरेंस देखिए 630 और 432 का 8 हो गया, 198 आ रहा है, ठीक है 198 आ रहा है ना, तो डिफरेंस 198 का आ रहा है। तो चेंज जब भी होता है मूल वैल्यू भी होता है, इस पे होगा 432 पे गुना 100, ये कट रहा है किसी चीज से, कटा के चेक कर लीजिए हम लोग कितना से कट रहा है, तो ये तो 4 से पक्का कटेगा, ठीक है। अच्छा इसको 4 से कटाने का कोशिश करेंगे, कितने बार में कटेगा देखते हैं हम लोग, 4 एकम 4, 108 बार में कटेगा क्या, ये कितने बार में कटेगा 25 बार में कटेगा क्या, और कटेगा क्या, ये भी 4 से कटेगा, कितने बार में कटेगा, तो 25 चौक 100 होता है, 2 बढ़ गया 27 बार में कटेगा, तो 27 हो गया। ये कितना बार में कटेगा, 4 से कटेगा कहीं लास्ट में, 4 से कटेगा, ये 4 से कुछ 16, 3 बच गया, 198 न है। अच्छा गुना कर लीजिए, गुना करके चेक कीजिए कितना आंसर आता है। ये आप लोग तो छोड़ दिए हैं, ये क्या है, बना ऐसे सकते हैं, प्रॉब्लम को गुना करके आंसर ले आइएगा, चेक कर लीजिएगा, इसी दोनों में से हो सकता है आंसर, ठीक है। इंक्रीज और डिक्रीज में फंसा रहा है ना, इसको सिर्फ गुना करके देखिए, काटना छाटना है और कुछ नहीं इसमें, तो गुना करके चेक कर लीजिएगा। तो यहां पर कभी लगा देंगे हम लोग रेशियो मेथड, कहीं लगा देंगे सक्सेसिव, रेशियो मेथड वही लगाएंगे जहां पर फ्रैक्शन में कुछ दिया हो, ठीक है। तो आप लोग चेक कर सकते हैं कि क्या इसका आंसर आ रहा है, गुना करके देख लीजिएगा, इसको डायरेक्ट गुना करिएगा तो आ जाएगा आंसर, ठीक है। 2 से भी कटेगा, 54 बार में कटेगा, चेक कर लीजिएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखिए तो ये तो तुरंत बनाइए, आप लोग तुरंत आप लोग को तुरंत बना देना चाहिए। ये 1D में बढ़ रहा है, कितना में बढ़ रहा है, त्रिज्या और ऊंचाई कहने का मतलब है 1D में बढ़ रहा है। त्रिज्या क्या होता है 180 में है, ऊंचाई क्या है 1D है ना। अगर पूछा है क्या कुल सतह और पार्श्व सतह के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप बताइए कुल शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर इंटू एल, यही होता है शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यही होता है। बोलेगा सर इस पे तो दोनों का इफेक्ट पड़ रहा है, वो आर का इफेक्ट पड़ रहा है और एल का इफेक्ट पड़ रहा है। बोलेगा क्या एच की मदद से आर एल निकाल सकते हैं, एच और आर की मदद से एल निकाल सकते हैं। हाँ तो यहां पर सीधा उतना पे नहीं जाना है, क्षेत्रफल निकालने में बोला है, क्षेत्रफल पे 2 चीज का इफेक्ट पड़ेगा, तो यहां सक्सेसिव लगा देंगे, 25 का सक्सेसिव निकाल लीजिए, तो 25 प्लस 25, 25 इंटू 25 अपॉन में 100, तो 25 प्लस 25 कितना हो गया 50, अब 25 गुना 25 कितना हो गया 625 अपॉन में 100, तो कहने का मतलब 56.25% इंक्रीज, हाँ बढ़ रहा है इंक्रीज, कोई दिक्कत नहीं ना, तो सक्सेसिव लगा लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन
कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट पहले हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है। ये देखिए न्यू टाइप का क्वेश्चन यहाँ डाला गया है। इसमें क्या होगा, हम लोग जानेंगे कि प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। कंजप्शन मतलब खपत होता है, प्राइस मतलब मूल्य हो गया, और एक्सपेंडिचर मतलब हो गया खर्च हो गया। ठीक है, तो प्राइस कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर का ये न्यू टाइप है। ठीक है, इस न्यू टाइप को हम लोग देखेंगे। बस क्या करें, इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, यहां ध्यान से। तो ये जो क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्राइस कंजप्शन, ये बताए हैं टाइप। हमको पता है ये टाइप रिपीट होने जा रहा है, इसलिए इस टाइप को जो है ना थोड़ा कल से जो है थोड़ा सा हम देख लेंगे कि ये प्रिंट में जो है ना, ये जो एडिटर जो है, एडिटर को हम थोड़ा बता देंगे टाइप बाय टाइप। ये हम बताए हैं, प्राइस बताए हैं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर का टाइप बता चुके हैं, फर्स्ट वीडियो में ही बताया, सेकेंड वीडियो में बताए हैं। तो फिर रिपीट हो जाएगा वही चीज, तो दिक्कत न हो जाएगा। इसलिए इस टाइप को हटा करके फिर एक न्यू टाइप को आगे हम देखते हैं, इसका टाइप क्या क्या दिया गया है। ये सब बताए हैं कल तो हम। गेहूं की खपत 20%, इसका ये देखिए ये न्यू क्वेश्चन हम बोल सकते हैं कि गेहूं की खपत 20% की वृद्धि हुई और खर्च में 50% की वृद्धि हुई, कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये न्यू क्वेश्चन हम मान रहे कि है, लेकिन रिपीट तो हो रहा है। कल तो बताए थे चीनी के मूल्य 20% की वृद्धि हुई थी, खपत को कितना कम किया जाए, बस उसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है, खर्च में 50% की वृद्धि हो गया, तो बस यहाँ पे खर्च कॉन्स्टेंट नहीं है, उस तरह क्वेश्चन। लेकिन आगे तो क्वेश्चन ऐसा ऐसा मिलेगा ही मिलेगा। देखिए तो 50% मसाले दूध में खपत में 25% कमी कर दी, उसका खर्च पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सब क्वेश्चन हम कल करवाए हैं। हाँ, ये सब न्यू टाइप है, तो कल ये सब न्यू टाइप को हम जो है ना देखेंगे। हम थोड़ा सा एडिटर को हम बता देंगे, तो आप लोग कुछ घबराना नहीं है। अगर यहां तक आप लोग को अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये जो क्लास है TSI क्लासेस मुंगेर कोणार्क रोड में चलता है, जो मुंगेर में स्थित है। ये चंपारण जो है ना उसके बगल में है। तो यहाँ आप लोग फाउंडेशन कोर्स के लिए भी आ सकते हैं, जिनको जुड़ना हो, फाउंडेशन कोर्स पढ़ना हो। धन्यवाद।